मुहे पे तेजाब डाल दे न। अब रेप कहने बलात्कार कहने का कहने महीना टाइम जिंदे लड़का बाहर करे हम गोली मार दे चाहे चाकू चौके मार दे वही काम खत्म हो जाये। उन्हों माई बाप कल पाए उन्हों गाँव पूरा कल पाए हमारी इच्छा बात है। हमें एको महीना टाइम न मिले सेकंड भरना टाइम उन्हें बाहर करा हमने गोली मारी खत्म हो जाए। उसने मार डाला है लड़की को उसके घर में तो आग लगा देना चाहिए उसके घर में बुलडोजर चला देना चाहिए। दोस्तों हम बता दें कि इस आजमगढ़ में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। अंजलि नाम की एक बिटिया थी जो कि नाबालिग थी 16 वर्ष की उम्र थी। उसकी जो है इस तरीके से दर्दनाक मौत होती है उसकी आंखों को निकाल लिया जाता है। तो ऐसे में बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। इसमें देखिए परिवार के लोग हैं गाँव के लोग हैं क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर? साहब इतना बड़ा घटना हमारे गांव में हो ही गई लेकिन हमारे गांव में कोनो नेता विधायक थाना पुलिस जिला तक कोनो सुनाई ना। आज 6-7 दिन हो 7 दिन हो गए साहब रसूलपुर गांव में कोनो सुनाई ना। रसूलपुर गांव दलित की लड़की कैसे जिए। हाँ साहब और जैसे वो लड़का के फांसी होना चाहिए जरूर फांसी हो जाए साहब। हाँ अंजलि बहन पढ़त रहे अंजलि बहन 11-12 में पढ़त रही 16 साल का उम्र लड़की रहा लड़की हमारे नाबालिग भी रहा नाबालिग। हाँ साहब कौनो नेता विधायक आज 7 दिन हो गए दुआरे ना है। अब जब वोट लेवे खोई तो क्यों माई कही क्यों चाची कही क्यों भौजी कही क्यों बहनी कही क्यों दादा माई कही इतनी 7 दिन से साहब क्यों ना है। खाली हमें नहीं आओ चाहिए साहब बस। पूरा गांव रो रहा है। अंजलि बिटिया का बच्ची का कैसा स्वभाव हुआ था कैसे? बच्ची ठीक थी बच्ची सबको चाची माई हंसकर बोलती है बच्ची कोनो दिक्कत ना बच्ची केहू से अकड़त ना रहा। हाँ कितनों को बच्ची डर दे बाकी वो हंस के हट जाए। इतनी जौन व्यवहारी लड़की और ओके सजाए से मार दिहल गए जबान भी भरी आई गई आंख भी निकल आई मुहे पे तेजाब डाल दे न। अब रेप कहने बलात्कार कहने का कहने जब क्यों देखले ना हम लोग बच्ची के देख ना पौली तो कौन सबूत बताई। अंतिम दर्शन महतारी भी ना कर क्यों ना से दर्शन कर पौला। खाली थाने वाले रुपया खा के दरोगा भी रुपया खैले और केहू के कौनो सुनाई ना है। यहाँ आए के खाली पुलिस छापा मार ले पुलिस के छापा मारे मुड़ियार में तो पुलिस छापा मार ले रसूलपुर में। अपराधी घरे ना जाए कि ना अपराधी घरे ना गए जेकर हत्या भइल ओकरे घरे छापा मारने। जब माटी आजमगढ़ गई तब ऐसे छापा मारने। जब माटी मरथर पर फुकाई गई तब वहां लोग धीरे धीरे थाने गए साहब कोनो सुनाई ना। और सब लोग पूरा गांव का लड़का बच्चा सब थाने बैठल रहा है। सबको कहा भागो 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 नहीं तो अंदर कर देंगे। माटी आई ना पोस्टमार्टम से लेडीज पुलिस जेंट्स पुलिस सब भगावे लगे ले आयल एकदम रोड पे साहब कह दिया कहा जाए से। अरे अबे पोस्टमार्टम से मटिया आई घर आना पोस्टमार्टम से माटी आई उनका माई उनका दादी सब क्यों लगे ना आवे देने अपने हाथे हाली हाली टिक टिक बांध के और लेके चलिए। ये महतारी पैदा कैले इतना बड़ा नहीं लगे केहू के लगे ना लगे देने अपने हाथे हाली हाली बना के ले चलो ले चलो ले चलो ले के भाग गए साहब। तो ऐसे साहब हो चाहिए। मोदी जी जोगी जी आप लोग के जो सरकार है तो ऐसे गरीब दलित की लड़की ऐसे मारल जाइए। बता दें कि गरीब और चमार की बेटी है। अगर इसी तरीके से घटना तो इस गांव के लोग कैसे जो है पढ़ने लिखने के लिए भेजेंगे। मोदी सरकार कहते हैं बताइए कि अगर बेटी घर से निकलेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे पढ़ेंगे बताओ। इतना सब गुंडा मवाली सब इतने बदमाश पीछे पड़ते हैं। मोदी सरकार कहते हैं कि हम बदमाशों को मरवा डालेंगे हम बदमाशों को उठवा देंगे। बताइए घर से बेटियां कैसे निकलेंगी कैसे पढ़ेंगी। मोदी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बताओ कैसे बेटियां पढ़ेंगी। जो उसने मार डाला है लड़की को उसके घर में तो आग लगा देना चाहिए उसके घर में बुलडोजर चला देना चाहिए। हमारी बस यही गुजारिश है कि जैसे उसने मारा है उसको भी सजा मिलना चाहिए। उसको घर के आग लगा दो बस उसको बुलडोजर चला दो उसके ऊपर। अगर इसी तरह रहेगा तो किसी की बेटी नहीं पढ़ पाएंगी। गरीब माँ मजूरी दस्तूरी करके अपना रोपनी करके अपने बच्ची को पढ़ा रही हैं लिखा रही हैं किस लिए। मेरी बेटी की एक दिन डोली निकलेगी डोली के बदले में अर्थी निकल रही है और माँ के बाप के भाई के भौजाई के ऊपर क्या बीतेगा बताइए। कैसे सब लोग बर्दाश्त करके रहेंगे। माँ बाप पैदा करते किस लिए पैदा करते इसीलिए पैदा करते हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे अपने बच्चों को कुछ बनाएंगे हमारे बच्चे अपने पैर पे खड़ा होंगे कैसे खड़ा होंगे बताइए।
मोदी सरकार कहाँ है? मोदी सरकार के कान में नहीं गया है आवाज, उनके दिखाई नहीं पड़ा है। इतना पूरा दुनिया क्षेत्र में सारा फैल गया है, क्या मोदी सरकार को पता नहीं चला अभी तक? मोदी सरकार कहाँ बैठे हैं चुपचाप की उनकी सुनवाई नहीं पड़ी है? और पूरी पुलिस थाना, पूरी नेता मंत्री सब लोग जाते हैं, क्या सब लोग मर गए हैं? कहाँ है सब लोग? सबको नहीं सुनाई पड़ा? मोदी सरकार कहाँ है बैठे? अभी उनको नहीं सुनाई पड़ा, उनको दिखाई नहीं पड़ा है। पूरे क्षेत्र, पूरे भारत में दिखाई पड़ गया है, मोबाइल में चल गया है, नेट पे चल गया है, पूरा पंच देख रहा है। क्या मोदी सरकार को नहीं पता चला है? एक गरीब माँ है, एक गरीब बाप पढ़ा लिखा रहे हैं, क्या उनको दिखाई नहीं पड़ा है? अगर घटना देखा जाए, हमारा कहना है कि मोदी सरकार उसके घर में आग लगा दी, उसके घर में उसके घर के ऊपर बुलडोजर चला दी, उसके घर से बुलडोजर चला के उसके घर बेदखल कर देना चाहिए। बस हमारा यही गुजारिश है कि जैसे आज उसकी लड़की मरी है, बयान उनकी लड़की मरेंगी, परसों उनकी लड़की मरेंगी। किसी की लड़की अगर इसी तरह आतंकवादियां रहेंगे तो किसी की बेटी नहीं जी पाएंगी। अगर देखा जाए तो जो कोलकाता की घटना घटी निर्भया, उससे कम दर्दनाक ये घटना नहीं। हाँ, वही हम कह रहे हैं। बस किसी की बेटी अगर इसी तरह गुंडा मवाली और रहेंगे, किसी की बेटी बाहर नहीं निकल पाएंगी, न पढ़ पाएंगी, न लिख पाएंगी। माँ बाप कैसे कैसे मजदूरी हतूरी करके अपना पेट काट कपट के पढ़ा लिखा के सब लोग खिला पिला के जवान करते हैं। बाकी जब वही बच्चों, जब बेटा जो है किसी का मार के किसी की बेटी को फेंक देते हैं तो माँ को कैसे ऊपर गुजरेगा वो माँ ही जानती है। बस हमारा कहना यही है, उसके घर पे बुलडोजर चला दीजिए, उसके घर से बेघर कर दो बस। तो कहीं न कहीं से देखिए बहुत ही दुखद घटना है। ऐसा है चाचा भैया सब बनल है मोदी सरकार, बिना माई बाप के बिना पढ़ौले तो सरकार ना बनल है। और ऐसा की वोट लेवे कोई विधायक है, दिन भर में तो 10-50 ठे यहाँ हाथ जोड़े कि हम महाप्रधान है, हम बीडीसी है, हम प्रधान है, वो नेता है। इतनी क्यों नेता नजर ना आवत है? इतनी क्यों नेता नजर ना आवत? गरीब के घर के लड़की कैसे पढ़े जाए, कैसे घास, बिना गरीब के लड़की ऐसा की मजदूरी कैले, बिना उन्हें के खाए जुटबे न करी, तो ये सरकार कहे ना सुनत है। बतावा नहीं तो ये रसूलपुर भस्म कर दिए जाए एकदम, कि वोट ना आई ले ऐसा की मांग है ना, वोट के दे ना सुनाई हो तो एकदम आग लगा दी जाए, रसूलपुर एकदम जल जाए और उसको जो बंद करे उसको छोड़ दिया जाए। मैं ही कहता हूँ, सच के न्याय दिया जाए बस। इनका कहना है कि प्रशासन के लोग अगर नहीं न्याय दे सकते हैं कि इस गांव में ही आग लगा दे, यहाँ की जो गरीब बेटियां हैं मर जाए एकदम, मर जाए एकदम, कोई ना रहे, ये दर्द नहीं सह जा रही है। बस मैं ही कहती हूँ और कोई कहने की बात नहीं है, मैं यही सच कहती हूँ। जितने उनकी माँ के दर्द है, जो पालते हैं, 9 महीना लेके ढोती है और सयान करती है, कैसे कैसे मजदूरी ले काट काट ऐसा की जिलाती है, पढ़ाती है कि सयान हो जाए, सुरक्षित हुए। तो ऐसा ही हो कि किसी के बेटा जो यही छुपा जाएंगे सब और नहीं सुनाए आएगी तो गांव गांव लवंडा और ऐसा की दखलन भी करेंगे। तो ऐसा है, जब नहीं सुनाई है, कोई नहीं सुनता है, तो रसूलपुर में एकदम आग लगा दीजिए, जल जाए एकदम, न कोई नहीं रहेगा और नहीं तो सच के न्याय दीजिए। 7 दिन हो गया अभी तक इंसाफ कोई नहीं इंसाफ, कोई इंसाफ नहीं आता है। 7 दिन हो गया, कोई इंसाफ नहीं आता है। सच के न्याय मैं ही चाहता हूँ और कोई नहीं चाहता। तो कहीं न कहीं से देखिए जनता की पीड़ा है, यहाँ के गांव के गरीबों की पीड़ा है, ये आवाज उठनी चाहिए। और मैं बता दूं कि अगर ऐसे ही गरीब बेटियों के साथ होता रहा तो कोई भी गरीब बेटियां जो है ना पढ़ पाएंगी ना लिख पाएंगी। जो मोदी जी आपका नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो कैसे सफल होगा? तो कहीं न कहीं से अगर हमारी आवाज जाती है, सरकार तक जाती है, तो यहाँ के जो भी प्रशासन के लोग हैं, यहाँ के नेता विधायक हैं, वो लोग ध्यान करें। और मैं बता दूं कि गरीबों को न्याय तो जल्दी मिलता नहीं, बड़े दुखद की बात है। लेकिन ये तो सोशल मीडिया का जमाना है कि कुछ लोग तो जानते हैं, कुछ लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन उनके भी आवाज को दबा दिया जाता है। तो ऐसा ना करें, नहीं तो गरीब लोग जो है भारत में जी नहीं पाएंगे। नाम तो है कि आजाद भारत है। हमार तो कहना ही रहा, कोई दिन हम थाने पहुंचली और कोनो सुनवाई ना भई और वो नहीं बतकाली लोगन हट जा भीतर जाए तो खिचखिलाई हम मारी नहीं, यही काम तमाम हो जाए। जैसे बिटिया गए वैसे वो चल जाए और वही सोचे पहले 1 महीना टाइम ना मिले, वो बाहर आ जाए, उन्हें खड़ा खड़ा गोली मार दे, बस वही काम कुल खत्म हो जाए। हमारी यही इच्छा कहा था, यही होगा। हाँ, अपराध और बढ़ेगा जब 1 महीना टाइम जिन दे, लड़के बाहर करे हम गोली मार दे, चाहे चाकू चौके मार दे, वही काम खत्म हो जाए। उन्होंने माई बाप कल पाए, उन्होंने गाँव पूरा कल पाए, हमारी इच्छा बात है। हमें 1 महीना टाइम न मिले
सेकंड भरने टाइम उन्हें बाहर करा, हमने से उन्हें गोली मारी, खत्म हो जाए उड़ता है बस। सुनवाई ना हम यह करे सोचा था। तो अगर प्रशासन के लोग नहीं न्याय देंगे, थाने में यह करे हो सब घुसल के चला खींच गया मारा, बाकी ना पुलिस जाए ना दाने, बर्फों की दुकान तक चढ़ दाने। और जब यहाँ आके कुछ धरना पड़ना है तो उन्हें 5 मिनट लेके गए ना, कहे चल बता कैसे कैसे मारे है, कहीं पूरा रास्ता कल दिखाऊ ने, ओके 3 बजे जाके कुल घुमा के दिखाऊ ने जहाँ मारे रहा, ओके तोड़ले होते न, पहले तोड़े होते तो जय मिला रास्ता मिला आयल होते हैं, ओके ऊपर कुछ ना दबा पड़ा, उसको केवल खिला पिला रहे हैं। डाकू पकड़ जाए ना तो जो तोड़ल जाए ना तो धीरे धीरे सब पकड़ के आवाला, वो न एकदम बैठौले रहना, उनके देखो 2 मिनट पर तो कैसे बताइए क्या होगी। तो जनता की पीड़ा है, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो अपराध और भी बढ़ेंगे। टाइम जिंदा खाली वो बाहर आई जाए बस, उन्हें खड़ा करके मार दे बस, वही स्कूल एकदम समाप्त हो जाए। सच के न्याय चाहिए, खाली सच के न्याय, सच के न्याय, सच के न्याय, सच के न्याय, सच के न्याय। साहब ऐसा ना कि हमारे लोगन का बेटी है स्कूल जात है और इतना डर गई कि स्कूल जात ना है, स्कूल जात ना है, इतना रोत थी डरा थी कि हम लोग जाली से मारी है पिटिए, हमने ना जाते सह लड़के हमारे लोगन के जात गरीब मनाई हुआ, ईटा गारा दे के ईटा गारा कह के मट्टी खोद खाद के लड़का जियावत हुआ पढ़ावत हुआ कि हमारे लोगन के लड़की सहान जी पढ़िए लिखिए कुछ आगे बढ़िए, तो ऐसे मरिए पिटिए कैसे लड़की जी डर के मारे स्कूले ना जाती, घर में बैठे। ये देखिए जो है पूरे गांव में दहशत फैली है, और लड़के डरा थी कि हम लोग जाएंगे तैसे हम लोग के मारिए ऐसे खींचिए, ऐसा हो सत्य न्याय चाहिए हम लोग बस। जोगी जी आप तो आदेश देते हैं जनता के हित के लिए कि अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए एक बिटिया के साथ जेकरे पास एक बेटी रहा उसको मार दे और माँ बाप ऐसे तड़पाए, कुछ ना सुनवाई है मन उनके चमार ऐसे हमारे उनका कौनो आयलू इज्जत ना हो, बेटी है चाहे 4 रहा चाहे 1 रहा, मतारी है 9 महीने लेके ढोआ थी, कैसे कैसे उठा थी बैठा थी, जब पैदा हुआ थी राय से परबद होनी, लेकिन कैसे कैसे जब उनकी जिया थी उन के हाथ में जाना था, आज तड़पा थी वो मतरिया, जब दर्शन ना मतारी पौने तो मतारी के जीव का कही, बस हम ये कहा चाहे सत्य न्याय चाहिए बस। तो मैं बता दूं कि अब से भी अब तक जो कुछ भी हुआ ठीक है, लेकिन अब से जल्द जो है प्रशासन के लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करें और इस परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास करें, और क्योंकि अपराध और भी बढ़ेंगे अगर परिवार वालों का कानून से भरोसा उठ गया, प्रशासन के लोग सही समय पर न्याय नहीं दिलाएंगे तो और भी आगे घटनाएं हो सकती हैं, और भी जो बेटियां हैं गरीब बेटियां वो पढ़ने नहीं जाएंगी लिखने नहीं जाएंगे, तो बताइए जो दलित परिवार है किस तरीके से ये जी पाएगा। तो बेटियों का दहशत निकालें प्रशासन के लोग, चाहते हैं कि गरीब बेटियां ना पढ़े ना लिखे ना आगे बढ़े, मोदी तो यही चाहते हैं। अगर मोदी यही नहीं चाहते हैं तो गरीब बच्चियन के देखभाल रक्षा करना चाहिए था ना, कि मगर नहीं बड़े रुपए वाले हैं वो उसको बोल देते हैं, छूट दे देते हैं कि जाओ तुम लोग गरीब बेटी की बहन को सबको इज्जत लूटो मारो उधारो, ये सब के लिए। और जब समय आता है तो मोदी जी आते हैं, चाची बहन भाभी सब बना के गोड़ रखते हैं, ना देखते हैं कि हमारी छोटी लगेंगी बड़ी लगेंगी कि हमारे क्या लगेंगी, पैर धरते हैं। पर ऐसा है कि जब वोट लेना पड़ता है तब आएंगे, पर वैसा नहीं है कि जब गरीब के घर में कोई घटना घटेगी अमीर आके घट जाएगी लड़की के साथ तो ये नहीं कुछ सुनवाई होगी, ऐसा है कि नहीं सुनवाई होगी। हम लोग आज 7 दिन हो गए कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना कोई नेता आ रहे हैं ना कोई विधायक आ रहे हैं, ना कोई हमारे यहाँ तक कि हमारे गरीब है जो है हमारी जात के जो है चमार जात के जो है प्रधान हुए हैं तो उसका भी नहीं सुनवाई हो रही है, इसलिए कि वो चमार है, इसलिए कि वो चमार है। अगर कोई बड़ी जात के या मतलब अही ठाकुर बाभन होते हैं या मियाँ होते हैं तो जो है उनकी सुनवाई होती है, और हमारे चमार जात प्रधान है तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। साहब लोग मतलब जो है पुलिस लोग कहते हैं कि तुम जाओ यहाँ से जाओ, तुम प्रधान के कोई सुनवाई नहीं है। तो साहब हम यही बोल रहे हैं कि मतलब सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग के बेटी बहन कैसे पढ़ेंगी कैसे आगे बढ़ेंगी। और जब वोट लेने आएंगे हम तो यही बोलते हैं कि वोट जो है रसूलपुर से कोई नहीं देगा वोट, अगर वोट लेने आएंगे तो कोई नहीं देगा, तो हम लोग वोट कैसे देंगे जब सुनवाई नहीं है तो वोट हम लोग के मतलब इस गांव से कोई नहीं वोट देगा। और वोट लेने आएंगे तो हम लोग तो यही बोलेंगे हम लोग गरीब हैं हम लोग उठवा है तो नहीं वोट देंगे।
कैसे देंगे वोट? हमारी बहन बेटी को कोई रक्षा नहीं कर रहा है तो कैसे वोट देंगे? आप वोट लेते हैं किस लिए लेते हैं? कहते हो कि चलो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कैसे बेटी बचाएंगे कैसे पढ़ाएंगे? हम लोग तो गरीब हैं, कैसे कैसे मजदूरी करके हमारी बेटियां हम लोग पढ़ाते हैं लिखाते हैं कि चलो यही लेके कि आगे बढ़ेंगे, पर कैसे बढ़ेंगे आगे? हाँ, जब आप साथ नहीं देंगे तब कैसे बढ़ेंगे? आप आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारे लोग को बेटियां कैसे बढ़ेंगे? हम तो यही कहते हैं कि अगर आगे नहीं हम लोग को सुनवाई होगी तो हम लोग शासन प्रशासन तक जाएंगे, धरना देंगे, आगे तक जाएंगे, इलाहाबाद तक जाएंगे, लखनऊ तक जाएंगे, चारों ओर जाएंगे, पूरी बस्ती जाएगी। हम लोग के अगर नहीं सुनवाई होगी तो हम तो कहते हैं मोदी योगी जी सुन लीजिए, हम लोग के सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग आगे तक जाएंगे। आप नहीं सुन रहे, हम लोग का प्रशासन नहीं सुन रहे, हम लोग के गरीबी नहीं समझ रही है, तो मतलब हम लोग आगे जाएंगे और जो है धरना देंगे। उसके जो है अगर साथ नहीं देंगे सरकार, हम लोग चंदा बटोर के उसको घर में बुलडोजर चलवाएंगे और जो है कि धरना देंगे अगर नहीं सुनवाई होगी तो। और लड़ना भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जुल्म सहने वाला भी उतना ही अपराधी होता है जितना जुल्म करने वाला। तो कहीं हमारी बेटी है, आज हमारी बेटी उनकी बेटी है, कल उनकी बेटी है। हम लोग को गरीब को कोई सुनवाई नहीं है तो मतलब हम लोग तो गरीब हैं, तो उनकी बेटी के कल उनकी बेटी के सबकी बेटियां हैं। अगर ऐसे होगा तो हम लोग अपने से फैसला करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नहीं तो उसको फांसी की सजा दीजिए और नहीं छोड़ो उसको, हम लोग मारेंगे। ये चमार जात के हैं और मैं बता दूं कि जिस वंश से बाबा भीमराव अंबेडकर ने पूरे देश का कानून बनाया और उसी कानून पर सभी नेता विधायक जितने भी एसपी डीएसपी हैं सब कार्य करते हैं, लेकिन आज वही परिवार, आज वही वंश आज तड़प रहा है न्याय के लिए। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है और जोगी जी आपके लिए भी बहुत बड़ी चेतावनी है इस गांव से, क्योंकि अगर आपका बुलडोजर नहीं चलाते, लोग चंदा लगा करके बुलडोजर चलवाएंगे तो कहीं न कहीं से बहुत बड़ी शर्म की बात होगी। तो इस पर सरकार तुरंत ध्यान दे। तो इतना भी गरीब नहीं है, मतलब हम लोग दिहाड़ी भी करते हैं, ईटा गाड़ा करते हैं, हम लोग जो है खेती बाड़ी करते हैं, हम लोग यहाँ तक कि औरत हो के जो है निर्वाही रोपनी करते हैं, मगर उतना भी करेंगे कि मतलब चंदा बटोर के उनको जो है हम लोग करेंगे, जरूर करेंगे। अगर नहीं आप सुनेंगे तो हम लोग करेंगे जरूर। ऐसा नहीं है कि हम लोग गरीब का सुनवाई नहीं, कल उनकी बेटी है तो कल हमारी बेटी है, कल उनकी बेटी है। गरीब को अगर ऐसे गरीब को जो है अमीर वाले जो है बढ़ावा देंगे, उसको बंद किए हैं, उसको आराम से खिला पिला रहे हैं, उसको रुपया खा के बैठे हैं, तो जो है उसको शासन नहीं दे रहे हैं, वो तो कैसे कबूलेगा कि वो अकेले मारा है या 2-4 जनी मारा है? तो कैसे मारे हैं? उसको कबुलाइए, उसको सजा दीजिए या फिर उसको फांसी दीजिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए, दिन दहाड़े हम लोग मारेंगे। तो कहीं ना कहीं से जो गरीबों का ये दुख है, दर्द है उस बिटिया के जाने से, तो ऐसा ना हो कि कानून इन लोगों को अपने हाथ में लेना पड़े। आप लोग जल्द से जल्द इसको कार्रवाई करें और जो भी भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिनको भी जो है बेटियों के प्रति दर्द है, जो भी चाहते हैं कि बेटियां सुरक्षित रहें। दोस्तों जय हिंद जय भारत।